आज के इस महत्वपूर्ण पावन दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी भारत के इतिहास का अनमोल दिन। नमस्कार, सुप्रभात। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह गांधी ग्राउंड से मैं रागिनी पानेरी जिला प्रशासन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। आज की ये ठंडी सुबह, हल्की हल्की चलती ठंडी हवा, थोड़ी देर में आसमान में लहराएगा हमारा तिरंगा। सूर्य की रोशनी जब तिरंगे को छुएगी तब 26 जनवरी की ये सुबह सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उन संविधान की याद है जिसने हमें अधिकार भी दिए और कर्तव्य भी सिखाए। 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे होने पर ये आज का दिन और भी खास है। सफेद रंग अंबर का और हरितिमा ओढ़े धरती अपनी करुणाई पर तथा सूर्य ने अपनी स्वर्ण किरणें बिखेर दी। दिल में राष्ट्र सेवा का जज्बा लिए निष्ठावान एनसीसी के जवान छात्र छात्राएं तत्पर हैं। इनके दबकते हुए चेहरे हमें बताते हैं कि देश के मस्तक को हम कभी झुकने सभी पधारे हुए अतिथि महानुभावों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज भारत का आत्मसम्मान, अनुशासन, एकता और गर्व के साथ साकार होने जा रहा है। कुछ ही पलों में हमारे सामने शुरू होगा वह आयोजन जहां हर कदम देश के लिए होगा, हर ताल राष्ट्र के नाम होगी और हर आवाज कहेगी जय हिंद, जय भारत। पुरुष, महिला, एनसीसी, आर्मी, नेवल, एयर। श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी साहब द्वारा आज के इस समारोह में ध्वजारोहण होगा। और मुख्य अतिथि महोदय को लेकर मंच तक पधार रहे हैं। लेफ्ट पायलट कैडेट आर्मी विंग बॉयज, रन करो। कैडेट आर्मी विंग बॉयज मानवेंद्र सिंह, कैडेट आर्मी विंग छात्रा हीना, कैडेट आर्मी विंग छात्रा कृतिका। राइट पायलट कैडेट आर्मी विंग बॉयज दिव्यजीत सिंह, कैडेट आर्मी विंग बॉयज रविंद्र। इसके तीनों रंगों की अपनी निराली शान है। रंग केसरी तेरे पर है वीरों का बाना, भय न करे कोई हमसे धवल शांति को माना। हरा रंग कहता धरती पर फसलों को लहलहाना, मेरे राष्ट्र निशान। अतिथि श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी साहब, कैबिनेट मंत्री, जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, परेड का निरीक्षण करने के लिए मंच के पास प्रस्थान कर रहे हैं। आपको आमंत्रित कर इस परेड का निरीक्षण करिए। मार्च पास्ट यहाँ पर होगा, सलामी दी जाएगी आपको और कदम से कदम ताल मिलाते हुए वही जोश, वही जज्बा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। संविधान लागू करने के लिए आज 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्योंकि इसी दिन
1930 में भारत को पूर्ण स्वराज मिला था और ये दिन आज पूर्ण स्वराज की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जा रहा है। और अब पुलिस निरीक्षक परेड कमांडर श्री गुलाब सिंह परेड के लिए आज्ञा लेते हुए हमने झुकना न सीखा है, हमने रुकना न सीखा है, निर्माणों की वेला में तो हमने थकना न सीखा है। रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस निरीक्षक श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में एक एक कदम पर गर्व, एक एक कदम पर शौर्य, ये कदम सिर्फ जमीन पर नहीं हमारे दिलों पर गूंजते हैं। आज पुलिस पुरुष जिनका नेतृत्व कर रहे हैं श्री हितेश कुमार, पुलिस महिला अटूट श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ ये मुख्य अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि मातृभूमि की रक्षा विभिन्न परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए हम तत्पर हैं। सिर्फ रास्ते की नहीं तलाश मकाम की मंजिल भी ढूंढती है। पुलिस निरीक्षक श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में ये परेड आगे बढ़ रही है। सबसे आगे पुलिस पुरुष एसआई श्री हितेश कुमार के नेतृत्व में मंच को सलामी देते हुए, उनके पीछे प्लाटून पुलिस महिला एसआई श्रीमती ममता गुर्जर के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए, उनके आगे हैं होमगार्ड पुरुष श्री दिनेश चंद्र एचपीसी के नेतृत्व में, उनके पीछे दल है होमगार्ड्स महिला एचपीसी श्रीमती यशोदा के नेतृत्व में मंच को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। एनसीसी आर्मी नेहा के नेतृत्व में तथा एनसीसी नेवल कैडेट कैप्टन रोहित के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए एनसीसी एयर ऋषिराज के नेतृत्व में मंच की ओर आगे बढ़ते हुए और इसी के पश्चात एनसीसी आर्मी गर्ल्स 5 राज बटालियन की टॉली। हम तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करें कि ये एड़ी पर चोट करते हुए कदम से कदम मिलाते हुए सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए मंच की ओर से गुजर रहे हैं भारत स्काउट बॉयज, भारत गाइड गर्ल्स गाइड अनुष्का के नेतृत्व में हमारे मंच से गुजरते हुए एक जोश, एक अनुशासन का परिचय देते हुए आगे बढ़ रहा है। वहीं अभी मंच से गुजरते हुए भारत गाइड गर्ल्स गाइड जिसका नेतृत्व कर रही है अनुष्का। इन वीर जवानों द्वारा किया जा रहा यह कदम ताल वंदे मातरम राष्ट्र के नाम, गुलामी से देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों के नाम, संविधान निर्माताओं के नाम, राष्ट्र के विकास को गति देने वाले सेवकों के नाम, हमारी सीमाओं की रक्षा में लगे सैनिकों के नाम और देश की माता बहनों बेटियों तथा बेटों के नाम, देश के लिए जान की बाजी लगाने के लिए मात्र शक्ति का। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ना तेरी है ना मेरी है, ये बेटी किसी किसान की। आज हमारी महिला शक्ति भी पीछे नहीं है, जोश है, कुछ नहीं बहुत कुछ कर दिखाने की स्पर्धा है, शक्ति है, दृढ़ता है तथा आत्मविश्वास है। महिला पुलिस टुकड़ों का ये मार्च पास्ट इसी आशय को प्रतिपादित करता है जो करुणा, ममता और संवेदना की प्रतिमूर्ति। सभी संविधान निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को जिन्होंने अपने रक्त से, बुद्धिमत्ता से, विवेक से और राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखकर हमें समझाया है, जिसके आधार पर हम समतामूलक नीति नियमों द्वारा संचालित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर पाए। इस विरासत को हमें आगे बढ़ाना है। दिल दिया है जान देंगे। हम सभी ऐसी कोई मूवमेंट ना करें, जहाँ पर खड़े हो जाए, सावधान की मुद्रा में।
दौर से अभी गुजरेगा। ये स्वर्ण लहरियां याद दिलाती है कि ये गान अपना अपना योगदान है। यहाँ पर रंग बिरंगे परिधानों में बैठे हुए हमारे नन्हे बच्चे आज भी इस जोश से लग रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हाथों में है, जिनमें एक जोश, तिरंगा प्यारा, इस झंडे की खातिर लड़े थे जवान, ये देश का गौरव बढ़ाता रहेगा, सच्चाई का दीप जलाता रहेगा। कुछ ऐसी ही भावना के साथ स्वर्ण लहरियां बिखेरी जा रही है। दिगंबर जय। माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश। प्रिय प्रदेशवासियों, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सभी गर्व के साथ भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं। यह दिन हमारे संविधान की महान परंपरा, उसके मूल तत्वों और उसके आदर्शों में अटूट आस्था व्यक्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर सहित इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनके दूरदर्शी विचारों ने भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग और संघर्ष की बदौलत आज भारत विश्व पटल पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत का संकल्प आज पूरे देश के लिए मार्गदर्शक है। इस संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने भी विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को गति दी जा रही है। साथ ही नीतिगत दस्तावेज आंकड़ों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 1 लाख युवाओं को राष्ट्रीय सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है तथा 1,54,547 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिन है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया जा चुका है। नकल और पेपर लीक मामले पर प्रभावी अंकुश लगा है। बीते 2 वर्ष में 351 परीक्षाएं आयोजित हुई और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय तथा 21 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले हुए। शिक्षा के मंदिर के रूप में विकसित PMC बालिका विद्यालयों में बाल वाटिकाओं का संचालन कर बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। खेल के क्षेत्र में भी राजस्थान ने अपनी पहचान बनाई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सफल आयोजन से प्रदेश में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है। प्रदेश में खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। 17 नए खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की गई है। हम 3 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं। युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की गई है। 65 आई स्टार्ट अब लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। 658 स्टार्टअप को करीब 22.5 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाई गई है। राज्य के 18 से 45 वर्ष के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने को 55 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। उद्योग और निवेश, युवाओं को निजी क्षेत्र में भी अवसर मिले, इसके लिए सरकार औद्योगिक संभावनाओं के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। राइजिंग राजस्थान समिट और प्रवासी राजस्थान दिवस जैसे आयोजनों में निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोले हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में हुए 45 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ रुपये के ग्राउंड ब्रेकिंग किया चुकी है। हमारे प्रयासों में मोदी क्षेत्र में भी युवाओं को 2 लाख से अधिक रोजगार प्राप्त हुए हैं। रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही इकोलॉजिकल सिस्टम को संरक्षित किया जा सकेगा। किसान, राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए संकल्पित है। हमने अपने किसान भाइयों को आर्थिक संबल देने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी है। सम्मान निधि के तहत हम अपने किसान भाइयों को 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक बीमा पॉलिसी जारी की गई है और 6,715 करोड़ रुपये के क्लेम विकसित किए गए हैं। किसानों को 44,355 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज अपनी उपलब्ध कराए गए हैं। 59 पे बेटिया बाकिया जी आप बाकिया जी 24,75,000 मीट्रिक टन यूरिया, 7,97,000 मीट्रिक टन DAP और 1,19,000 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया है। राजस्थान के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। जरूरतमंद पात्र परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें करीब 1,066 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है।
अन्नपूर्णा रसोई योजना में 15 करोड़ से अधिक थालियां परोसी जा चुकी है। खाद्य सुरक्षा में करीब 72,78,000 नए नाम जोड़े गए हैं। विभिन्न योजनाओं में 298 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, इसको लेकर के देश की प्रगति के लिए हमारे देश में समय समय पर शासन आने वाले शासकों ने देश की प्रगति के लिए काम किया और आज देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमारे सामने है। अभी हमारे एडीएम साहब ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी के संदेश को आपके सामने पढ़ा और उसमें सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं का जिक्र है और इसी से आने वाले समय में लागू की कानून बना करके विकसित भारत, रोजगार गारंटी मिशन, ये जो योजना है, इस योजना को जिस प्रकार से हमारे पहले मनरेगा थी उसमें थोड़ा सुधार करके इसको और मजबूत करने का काम किया और ये कहा गया कि पहले कच्चे काम होते थे, दिखते नहीं थे और अब पक्के काम भी करेंगे और ये सारा काम के लोगों पर छोड़ा कि आप क्या काम करना चाहते हो। आप सड़क बनाना चाहते हो, आप स्कूल का कमरा बनाना चाहते हो, आपके कोई सामुदायिक काम के लिए कोई भवन बनाना चाहते हो, हमारे राज्य के लिए कोई भवन बनाना चाहते हो, आप जैसा ठीक सुनता वैसा आप तय करके ग्राम सभा के माध्यम से भेजेंगे तो वही सरकार काम करेगी। ये काम लंबे समय तक दिखने वाले काम हैं और जो श्रमिक जाएगा, श्रमिक को समय पर भुगतान हो इसकी पूरी गारंटी है। जैसे ही आपका मजदूर पूरा होने के बाद तुरंत आपका डीबीटी के मार्फत से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लंबे समय तक भुगतान की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी और उसमें एक जो आजीविका मिशन है, स्किल डेवलपमेंट करके केवल वो उसी मजदूरी के लिए निर्भर न रहे, अन्यत्र जाकर के भी कुशल श्रमिक तैयार होकर के अलग जाकर के अपना काम धंधा कर सकता है। इसलिए देश में जो रोजगार पाने वाले जो श्रमिक हैं उनकी सुविधा के लिए इस कानून को एक सशक्त बना करके, मजबूत बना करके हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री ने लाए हैं। हम उनका सबका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं कि इस कानून से हमारा श्रमिक वर्ग है उनका कम से कम एक उत्थान होगा, उनको रोजगार मिलेगा, समय पर भुगतान होगा। आप सब लोग आज इस अवसर पर आए, आप सब लोगों का बोला है। सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं सही श्री रतनलाल मीणा, कांस्टेबल सीआरपीएफ की वीरांगना श्रीमती पुष्पा जी मीणा को। इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहे हैं शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी, पायलट भारतीय नौसेना की वीर माता श्रीमती सुशीला नागोरी, वेदपिता श्री धर्मचंद नागोरी। इन्हीं के साथ स्वतंत्रता सेनानी परिवार श्रीमती चांद कुमार पालीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी एवं विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित डॉक्टर अक्षय कुमार मेहरा, सीनियर प्रोफेसर अस्थि रोग विभाग आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, आपातकालीन सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर गौरव जायसवाल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जरी विभाग उदयपुर, स्पाइन इंजरी के इलाज में उल्लेखनीय कार्य जिससे रोगियों के जीवन में नई आशा का संचार हुआ है। न्यूरो सर्जरी विभाग में दूरबीन एवं माइक्रोस्कोप द्वारा मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी की जटिल बीमारियों की चिकित्सा कर आमजन को राहत प्रदान करने पर सम्मानित डॉक्टर राघव निमालिया, असिस्टेंट प्रोफेसर रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के अकादमी विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर रमेंद्र कुमार, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सालय मावली उदयपुर, मावली क्षेत्र में आयुर्वेद शिविरों का आयोजन कर आमजन का उपचार व आयुर्वेदिक व्यापक प्रचार प्रसार करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सम्मानित किया जा रहा है।
श्री रमेश कुमार नायब तहसीलदार, तहसील बड़गांव उदयपुर, SIR कार्य, पंचायत परिसीमन, वार्ड पुनर्गठन एवं विभिन्न राजस्व कैंपों में सराहनीय सेवा देने पर सम्मानित किया जा रहा है। प्रताप सिंह मीणा, विकास अधिकारी फलासिया, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर पलक जैन, योग थेरेपिस्ट एवं काउंसलर, मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। सुखड़िया विश्वविद्यालय में फैकल्टी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर थेराप्यूटिक योग सेशन और काउंसलिंग सेशन आयोजित। पशु चिकित्सालय, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय उदयपुर में आपातकालीन पशु सेवा में महत्वपूर्ण योग देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। चंद्रपाल सिंह चौहान, सीनियर नर्सिंग अधीक्षक, स्वर्गीय श्री खेमराज राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल नीलमगिरी, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री हितेश चंद्र जोशी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति बड़गांव, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। हरि प्रसाद शर्मा, सहायक अभियंता, ABBN मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में केंद्र सरकार की बेहतरी योजना RDSS योजना के अंतर्गत 25 किलोमीटर तार लगाया जा चुका है। आपको सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित। श्री कुलदीप लोहार, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी खंड वल्लभनगर एवं भिंडर, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सफल क्रियान्वित करने पर सम्मानित किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर नरेश कांजा, निजी सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयपुर, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। सुनील भटनागर, संस्थापन अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। अजीज खां पठान, संस्थापन अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयपुर, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। हितेश कुमार पूर्विया, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, उप निदेशक, जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उदयपुर, विभागीय योजनाओं का समय पर संपादन और पर्यवेक्षण करने पर सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री रूबी कुमारी, सहायक प्रोग्रामर, वर्ष 2018 से निरंतर विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, नगर निगम चुनाव और SIR कार्यक्रम के तहत निष्ठापूर्व कार्य करने पर सम्मानित। श्री विजय घटी, ग्राम विकास अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। गिरीश कुमार त्यागी पटवारी, तहसील बड़गांव, राजस्व कैंपों में गिरदावरी में जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर SIR व LRC के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। तिथि बोहरा, CS कंपनी सेक्रेटरी, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित CS एग्जीक्यूटिव परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री भूर सिंह मकवाना, भू अभिलेख निरीक्षक, चांटिया खेड़ी, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। भूर सिंह जी, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री नंदन सिंह, सूचना सहायक, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मनाली भट्ट, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय, जिला रसद अधिकारी उदयपुर, जा रहे गिव अप अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने पर सम्मानित। डॉक्टर मनु बंसल, दंत चिकित्सक, सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। लीला जाट, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नामरी, विगतिक अधिकारी कार्यालय, आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री लक्ष्मण मेघवाल, असिस्टेंट एरिया मैनेजर, विगत 5 वर्ष सम्मानित। श्री नारायण सिंह चौहान, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नलाफला, उदयपुर जिले के जनजाति बालू क्षेत्रों में नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण निभाने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रवीण पानेरी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पंचायत समिति गोकुंदा, सामाजिक सुरक्षा योजना, दिव्यांगजन शिविर, वयोश्री कैंप आदि योजनाओं में आम जन को लाभान्वित करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। मनीष कुमार शर्मा, अध्यापक, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्णी, भामाशाह जन सहयोग से विद्यालय में करीब 7 लाख का विकास कार्य कराने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री दास वैष्णव, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य अधिकारी, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा में मलेरिया एवं मौसमी बीमारियों के नियंत्रण हेतु घर घर सर्वे कीटनाशक छिड़काव करने के लिए आपको
सम्मानित किया जा रहा है। किशन खारोल स्टेनोग्राफर ग्रेड प्रथम कार्यालय जिला सेशन न्यायाधीश उदयपुर नहीं है, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। जी जगदीश कुमावत वरिष्ठ सहायक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उदयपुर, चुनाव अनुभाग के कार्य एवं बीएलओ के रूप में कार्य करने के साथ ही स्वयं के कार्यालय में सराहनीय सेवा देने पर सम्मानित किया जा रहा है। खंड अधिकारी मावली राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। गणेश सिंह परमार वरिष्ठ सहायक स्थापना अनुभाग जिला कलेक्टर कार्यालय उदयपुर, स्थापना अनुभाग में कार्यरत रहकर संबंधित विभिन्न कार्यों को त्वरित गति से संपन्न कराने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री पर्वत सिंह चौहान वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री राहुल शिवा वर्मा कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति गिरवा, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। ललित कुमार सरेला कनिष्ठ सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उदयपुर, निर्वाचन संबंधी कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री गोविंद सिंह सोलंकी कांस्टेबल गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, चिकित्सालय पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने पर सम्मानित। श्री धीरज पवार प्रोटोकॉल लिपिक एवं रीडर ग्रेड द्वितीय कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश उदयपुर, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में दिए गए दायित्वों को ईमानदारी से पूर्वक करने पर नगर उपखंड ड्यूटी उदयपुर शहर में जल वितरण व्यवस्था एवं प्राप्त पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा देने पर सम्मानित। श्री गोपाल गशोरा पत्रकार दैनिक भास्कर 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा देने पर सम्मानित। श्री प्रकाश शर्मा पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री पंकज वैष्णव चीफ रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। कनिष्का कुमावत कयाकिंग खिलाड़ी 13वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप 2024-25 जूनियर वर्ग में भाग लेकर रजत पदक प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री सुनील कुमार सुखवाल जिला नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर NIC उदयपुर, NIC में नेटवर्क संबंधी समस्या का त्वरित समाधान करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती सुबी चेरियन महिला स्वास्थ्य दर्शिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटड़ा, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा में मौसमी बीमारियां एवं मलेरिया की रोकथाम नियंत्रण में उत्कृष्ट सेवाएं देने पर सम्मानित। 25 में प्रधानमंत्री डॉक्टरों रिसर्च फेलोशिप में चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने पर सम्मानित। मनोज ने एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को चिकित्सालय तक पहुंचाने की सराहनीय सेवा पर सम्मानित। बेरूलाल गाडरी सहायक वनपाल कार्यालय वन संरक्षक उदयपुर, हरियाणा राजस्थान अंतरक्षक उदयपुर, हरियाणा राजस्थान अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों को समय पर अर्जित करने पर। दर्शन कुमार मेनारिया पर्यावरणविद मेनार पर्यावरण प्रकृति पक्षी संरक्षण में उल्लेखनीय सेवाएं देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। टीम लेक्रोज उदयपुर एशिया में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने पर सम्मानित। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एशिया द्वारा बहरीन में तीसरी एशियन यूथ गेम्स 2025 में केमल रेसिंग टीम का मनरियाज जैन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जूडो खेल के 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। नारायण सिंह राव प्रगतिशील कृषक सेगड़िया असोलिया की मागड़ी उदयपुर खेत लीज पर लेकर स्ट्रॉबेरी की खेती। ताश्री मेनारिया बॉक्सिंग खिलाड़ी राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 25वीं राजस्थान स्टेट सम्मानित। प्रकाश टेलर शिप मॉडलिंग स्टोर कीपर NCC ग्रुप हेडक्वार्टर उदयपुर, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। ओम प्रकाश गुर्जर सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थानी वनवासी कल्याण परिषद उदयपुर, देवास जाड़ों के आसपास के 10 ग्रामों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर उदयपुर का नाम रोशन करने पर सम्मानित। गंगा देवी AWC तितरवा कोटड़ा पोषण ट्रेकर एवं PMMVY में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है PMMVY में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। रमेश चंद्र बड़ गुर्जर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। संपर्क विभाग राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री बेरू सिंह सारंग देवोल सहायक कर्मचारी कार्यालय जिला कलेक्टर उदयपुर, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। उत्कृष्ट करने पर सम्मानित। श्रीमती लीला
बेरूलाल सभी कर्मचारी नगर निगम उदयपुर संस्थान में विभिन्न पदों पर रहते हुए सतत श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम शैक्षिक व गैर शैक्षिक नगर नियोजक उदयपुर विकास प्राधिकरण प्लान के समस्त कार्य नियमित समय पर पूर्ण एवं त्वरित गति के साथ निष्पादित करने पर सम्मानित। पीडी शाखा दीर्घकालीन ऋण शाखा वित्त विभाग के IFMS में नवाचार को समझकर विभाग R&D मेडिकल कॉलेज उदयपुर दवा वितरण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। सहायक तहसील कार्यालय गिरवा राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। रतनलाल दाकड़ बदल हो गया। भूपेंद्र कुमार पटेल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अभियोजन उदयपुर संभाग ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल पर 100% प्रविष्टियों एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री हनुमानाराम कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपखंड अधिकारी गिरवा राजस्व न्यायालय में रीडर के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री कृष्ण पार की सूचना सहायक कार्यालय उपखंड अधिकारी गिरवा PM सम्मान किसान निधि योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री विजय मीणा सूचना सहायक कार्यालय उपखंड अधिकारी गिरवा SIR में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री कैलाश सेन हेयर कटिंग डिजाइनर राष्ट्रीय प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अन्य विद्यालयों में दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्रों के स्वतंत्रता दिवस से पूर्व निःशुल्क हेयर कटिंग करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। प्राप्त करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। अंशुमान शेखावत एथलीट FISU विश्व यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता 2025 में भाग लेकर देश का प्रतिनिधित्व करने पर सम्मानित। डॉक्टर रश्मि पंचोली शिक्षाविद शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने पर सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री अनिंदिता शाक्य किया जा रहा है। ओम प्रकाश गुजर आगे क्या? किशन खारोल भूल सिंह मकवाना वो अभिलेख निरीक्षक आगे पशुपति कल्याण परिषद बगीचा उदयपुर का उत्कृष्ट गौशाला राज्य स्तर से सम्मानित होने पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। 5,000 रुपए को नगद इनाम। रमेश जी बड़गुजर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी डाइट उदयपुर सम्मानित करने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस इस परेड में मार्च पास करने पर परिणाम जो आ गया है। आभार के आपके कर कुंडलों द्वारा भारत स्काउट गाइड के लोग भारत सभी गणमान्य जन जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र विशेष में उपलब्धि हासिल की और आप सभी का सम्मानित किया गया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और बादलों और सूरज की इस लुकाछुपी के बीच आइए अब हम बढ़ते हैं इस राष्ट्रीय पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर। विविधताओं का देश भारत बच्चे अब यहाँ पर प्रस्तुति देने वाले हैं। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की प्रकृति, विविध बोली, खान पान, विविध पहनावा, सभी मिलकर विविधता में एकता के साथ खुशनुमा माहौल बनाते हैं। वैसे ही जैसे हमारे देश की सब ऋतुएं मिलकर दर्शन सुविधा से लोग उन्हें आराम से देख सके। पत्रकार महोदय से गुजारिश है सभी से
आजा फिर शामिल आने के तले आजा गरी वाले नीले आसमाने के तले
आज हम सब मिलकर एक ऐसा संग घर में
सिंधु और प्रस्तुति गीत या मंचन नहीं बल्कि आत्मा से निकली राष्ट्र वंदना है। और इस प्रस्तुति के दौरान हम सभी किसी तरह का मूवमेंट ना रखें, हम एक स्थान पर खड़े हो जाएं सावधान की मुद्रा में और ये प्रस्तुति बस आरंभ हो रही है। मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं कोटि वन्दे मातरं तुमे विद्या तुमे धर्म तुमे रुचि तुमे परम तुमे विद्या तुमे कर रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के सिद्धांतों को लागू करते हुए छात्र प्रयोग प्रोटोटाइप निर्माण और समाधान विकसित करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। कई विद्यार्थी उनके नवाज जिससे वे अपने उत्पादों को आगे विकसित कर STM शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रहा है ताकि गुणवत्तापूर्ण STM शिक्षा सभी के लिए समान समावेशी और सुलभ बन सके। और इसके पीछे दूसरे नंबर पर आ रही है झांकी उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर की तरफ से शुभकामनाएं दी गई है। सर्वप्रथम
और 3 रंगों में ये है। और फतेह सागर झील के मध्य स्थित नहर उद्यान का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य आपके द्वारा। कविता राष्ट्रीय राजमार्ग 76 मंगला पशु बीमा योजना, जिसके अंतर्गत चयनित पशुपालकों के 2 दुधारू पशुओं का बीमा, 10 बकरियों का, 10 भेड़ों का और 10 ऊँटों का निःशुल्क बीमा किया जाता है। 1 वर्ष पहले आओ पहले पाओ की थीम पर बीमा पंजीकरण किया जा रहा है। विभाग की इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक पशुपालन विभाग नेतृत्व किया गया है। टैक्स सॉर्टेड सीमन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान पशुपालन एक वाहन द्वारा सुविधा दी जा रही है। लीजिए आपके समक्ष आ रही है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की यह जाति नशा मुक्त भारत अभियान इस जाति का विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2020 से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के द्वारा नशे की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। नशा करने वाला व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। सही समय पर परामर्श, चिकित्सीय सेवा एवं नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से नशे की लत छोड़कर व्यक्ति युवा से बालिका सशक्तिकरण धीरे धीरे मंच की ओर आगे बढ़ रही है। शादी, बचपन की शादी अब 16 से 21 वर्ष की उम्र में होने लगी है, किंतु बाल विवाह से लड़का और लड़की दोनों का जीवन एवं भविष्य खतरे में पड़ जाता है। आज हम सभी को मिलकर बाल विवाह के पूर्ण खात्मे के लिए सक्रिय एवं सहयोगी कोशिशों की आवश्यकता है। बाल विवाह को पूर्ण कर देंगे, जिससे अपने और समाज के सपने को पूरा कर सकेगी। सरकार के कई प्रावधान एवं योजनाएं बेटियों को समर्पित है। बेटियों को अवसर मिले तो वे जीवन के सर्वोच्च पदों पर हासिल होकर अपने आप को साबित कर सकती है। आवश्यकता है बस सही समय पर अवसर के सहयोग में आइए अपना मिलकर पूरी को हर ग्रुप में वो नजर आ रही है, चाहे IPS हो, डॉक्टर हो, कौन सा विभाग है जहाँ महिलाएं, बेटियां मौजूद हैं।
उड़ने दो इन्हें, इन परिंदों को पंख दो। हम सब इनको सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे तो ये आगे बढ़ेगी और दुनिया का नक्शा तक का ये सफर। और इस उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक देश भर में विभिन्न समारोहों का आयोजन हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर। और अब पंच गौरव जिला उदयपुर भव्य और दिव्य ऐतिहासिक राजमहलों की आभा और झीलों के बीच 4 द्वीपों पर स्थित जग मंदिर, जगनिवास, मोहन मंदिर और अर्थविलास की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत। एक फल सीताफल, अत्यंत पौष्टिक और स्वादिष्ट सीताफल के पेड़ प्राकृतिक रूप से पर्वतीय वन और पथरीली भूमि पर पाए जाते हैं। एक प्रजाति महुआ और एक खेल तैराकी। अब मंच के सामने आ रही है अगली झांकी। जब भी वैज्ञानिक साक्ष्यों से अपराध, वो होती है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL, न्याय के लिए विज्ञान FSL राजस्थान, जिनकी जानकारी आप सभी के स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राजस्थान की आधुनिक सुविधाओं से मोबाइल फॉरेंसिक जैसा कि आप सभी को विदित है, भारत सरकार द्वारा दंड आधारित न्यायिक भावना से नवीन संहिताएं प्रभावी की गई। इसी क्रम में लागू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में फॉरेंसिक साइंस की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया गया है और 7 वर्ष या अधिक सजा वाले समस्त आपराधिक घटनास्थलों का निरीक्षण कार्य फॉरेंसिक एक्सपर्ट से करवाया जाना अनिवार्य कर दिया। राइट फॉरेंसिक वाहन उदयपुर जिले में घटनास्थलों पर पहुंचकर आपराधिक अन्वेषण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अंत में मैं आप सभी का आभार और श्रीमान गौरव श्रीवास्तव IGP उदयपुर रेंज तथा डॉक्टर परमजीत सिंह एडिशनल डायरेक्टर FSL का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये झांकी मंच के सामने FSL टीम की, जिन्होंने आपके सामने बेहद ही उम्दा झांकी पर पहुंचेगी फॉरेंसिक विज्ञान। बहुत ही सुंदर ये झांकी आपके सामने है। चिकित्सा विभाग की झांकी अब हम सभी के समक्ष आ रही है। झांकी का विषय ज्वार, कांगी इत्यादि मिलेट को दर्शाया गया है। यह सभी मिलेट ग्लूटेन युक्त फाइबर, आयरन व कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो मधुमेह एवं मोटापे जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। स्टॉल नंबर 2 पर फूड फॉर्टिफिकेशन को दर्शाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कुपोषित बालक कुपोषण की वजह से शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाया है। उसी के बाद में स्वस्थ बालक जिसने फूड फॉर्टिफिकेशन भोजन को अपनाया है, इस वजह से वो अन्य खनिज को मिलाकर कुपोषण को दूर करने का एक सार्थक प्रयास है। स्टॉल नंबर 3 पर आप देख पा रहे हैं डेयरी एवं मिठाई की दुकान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा द्वारा कहा गया है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। इसी के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सामग्री की सैंपलिंग की जा रही है, ताकि आम जनता को शुद्ध एवं असल उत्पाद प्राप्त हो सके। साथ ही मिलावटखोरों के विरुद्ध शुद्ध आहार। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर झांकी रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रस्तुतियाँ दी है उनके नाम बोल रहे हैं, द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करें और सम्मानित होने का। सामने देखिए इस अवसर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।